आ जाइए और अपनी सुबह की शुरुआत कर लीजिए मेरे साथ एक कप चाय के साथ। नमस्कार, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये आज मुझे बनानी है भिंडी, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने भिंडी कट कर ली है। मेरी मसालदानी में है रेगुलर मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और साथ में राई। अच्छा, मैंने इस बार ना कुछ नया ट्राई किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ना पहले से ही कटी हुई भिंडियों में हल्दी, नमक, मिर्च ये चीज़ ऐड कर ली थी, क्योंकि मैं बनाते वक्त उसको ज़्यादा हिलाती हूँ ना तो फिर बीज बाहर आ जाते हैं, फटी फटी सी हो जाती है, टूट जाती है और भिंडी फिर देखने में उतनी सुंदर नहीं लगती है। तो मैंने पहले से ही इसको ऐड कर लिया था। और भगोने में मेरे नॉर्मल मसाला, वही जीरा, जीरा के साथ प्याज, हरी मिर्च मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिए। ब्राउन करने के साथ साथ फिर मैंने ऐड वही जो भिंडी में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च ऐड कर रखे थे वो इसके अंदर डाल लिए। और ज़्यादा देर के लिए नहीं मैंने घुमाया है, केवल 1 से 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के लिए बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे किया है, ताकि ऑयल अच्छे से लग जाए भिंडी पे। और ये देखो हमारी भिंडी बन के रेडी हुई है कुछ इस तरीके से, भुनी भुनी सी, बिल्कुल कुरकुरी सी बनी थी। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। अच्छा, मैंने इसमें खटाई के लिए ना तो डाले थे टमाटर, ना डाला था दही, क्योंकि दही से कलर आता है फेडेड सा और टमाटर से फचफची सी हो जाती है। मैंने ऐड की थी राई, राई से बहुत सुंदर खटाई आती है। और आज आज मेरे बाल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, क्योंकि जब से मेरी बेटी हुई है उतना मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। नॉर्मल रूटीन में वही होता है, नहाते हैं धोते हैं, बालों का जूड़ा बनाया, किचन में चले गए तो बाल ज़्यादा ही रफ हो रखे थे। और हमारे घर में बहुत सारी आ रही हैं शादियाँ, तो क्या किया था मैंने वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कि नॉर्मली मेरे बालों की कंडीशन जो बहुत बुरी हो जाती है तो मैं करती हूँ, तो वही मैं करी थी। मैं लेके आई थी दही से, दही दही मैंने कई दिन रख रख के ना काफ़ी खट्टी कर ली थी। काफ़ी खट्टी दही ना बालों में लगाओ बहुत अच्छी होती है। मैं लगाती थी शादी के पहले, तो मैं दही, अंडा और मेहंदी में डाल के लगाती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने एग छोड़ दिया है, तो मैंने केवल दही में लगाई है बालों में, और वही कर रही हूँ। जिसके बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और घर की दही हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जिसके बाल ड्राई होते हैं उसको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल जाता है, और बाल जिसके रूखे सूखे से होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जैसे जिसके यहाँ पे पानी भी उतना अच्छा नहीं होता, जैसे पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पानी इतना अच्छा नहीं था, तो बाल नहाने के बाद कुरकुरे से हो जाते थे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हर तरीके से अच्छा होता है। मैं बालों में मेहंदी में अब से नहीं, काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ। सॉरी, मेहंदी भी और दही भी। ऐसा नहीं है कंटिन्यूस बेस पे लगाती हूँ, लेकिन जब मुझे याद आ जाता है या जब मेरे बालों की कंडीशन ख़राब हो जाती है तब मैं लगा लिया करती हूँ। और साथ में कुछ दही बच गई है तो मुझे लगा कि क्यों ना साथ के साथ फेस पे भी लगा लूँ, क्योंकि मेरी स्किन आजकल हवा चल रही है, रूखी रूखी हो रखी है, लाइनिंग हो रखी है, चेहरे पे हो जाती है। जब आप ध्यान ना दो ना, कितना भी सुंदर चेहरा हो, जब आप ध्यान ना दो तो चेहरा डैमेज हो ही जाता है। तो वही मेरे चेहरे का हाल हो रखा था। तो जो दही बची मैंने अपने कानों पे, फेस पे, नेक पे, जहाँ जहाँ मेरा हाथ चल रहा था, जहाँ जहाँ मैं लगा पा रही थी वहाँ वहाँ लगा ली थी। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, मुझे मॉर्निंग में लगाना था। लगाना इसलिए था क्योंकि मैं इसे लगा के और काम कर सकती हूँ। इसको लगाती रहूँगी और काम करूँगी, फिर समय बीत जाएगा 2-2.5 घंटे, उसके बाद इनको मैं धो लूँगी। तो वही मैं कर रही हूँ। जिसका जहाँ जहाँ ब्लैकिश एरिया होता है वहाँ वहाँ पे लगाओ, बहुत अच्छा होता है ये। मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें बहुत ट्राई करती हूँ मैं। बाकी मेरा इस तरीके का कोई खर्चा नहीं है मेरे घर में। मुझे ना कभी ब्लीच करती हूँ मैं, ना कोई फेशियल लेती हूँ कभी भी। बहुत कम मतलब ऐसा नहीं है कि लेती ही नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली नहीं लेती हूँ। बस ये मेरा नेक एरिया है, सब जगह मैंने ऐसे मसाज कर लिया है। और अच्छा, ये मैंने पेपर नैपकिन ले लिया था। पेपर नैपकिन लेने के लेके ना मैंने हल्का हल्का पोंछ लिया था। पोंछने का कारण ये था क्योंकि जब मैं काम करूँ ना फिर फेस पे वाइटिश वाइटिश सा आ जाता है, तो कोई घर में एकदम से रैंडमली कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। अपनी फैमिली मेम्बर में भी अच्छा नहीं लगता एकदम से कोई हमें इस हालत में देखे, तो किसी को भी पसंद नहीं आता। सब चाहते हैं कि सब हमें अच्छी हालत में ही देखें। तो मैं इसको, नैपकिन था पेपर नैपकिन, हल्का हल्का पोंछ लिया, वाइप कर लिया है, ताकि जो ज़्यादा वाइटिश वाइटिश चेहरे पे ना आए। उसके साथ ही साथ पहले मैंने सूखे से ही पोंछ लिया था, और फिर उसके बाद हल्का सा नमी कर ली थी, निचोड़ लिया था इसको अच्छे से।
और इसको निचोड़ के पोंछ लिया है मैंने। अब मैं काम करती रहूँगी तो एकदम से नहीं पता लगेगा कि हाँ ये कुछ करके बैठी है, चेहरा एकदम वाइट वाइट नहीं दिखाई देगा। इसके लिए ही केवल मैंने किया है। हाँ ये, और मैंने बीच में बहुत सारे काम थे जो मैंने कर लिए थे, मैं नहीं दिखा पाई थी। यहाँ मेरा खाना बना मैं आ गई हूँ किचन में। खाना बनाना है मुझे आज। अच्छा, खाना बनाने में आज मुझे कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, ज़्यादा ही लेट हो गई थी मैं किचन के लिए। लेट क्यों हो गई थी? लेट हो गई क्योंकि आज मुझे पहननी थी साड़ी, और साड़ी पहननी मुझे उतनी परफेक्टली आती नहीं है। आती किस लिए नहीं, क्योंकि रेगुलर बेस पे पहनते नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी काम हम रेगुलरली करते हैं ना तो उसमें स्पीड भी ज़्यादा रहती है और फिर वो अच्छा भी होता है। उस काम में हमारा हाथ बना रहता है, और जब मैं रेगुलरली पहनती नहीं हूँ तो मेरा हाथ भी इस काम में बना हुआ है नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है पिनअप वगैरह करने में। और साथ के साथ मैं लगाने लग रही हूँ प्लेट में क्या क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी और आपको खिलाऊँगी भी। और आपको भी आना है खाना खाने के लिए, और जो नहीं आ सकता वो मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं वो खाना उनके लिए उनके घर पे होम डिलीवरी कर दूँगी, ठीक है। तो और आज देखो मज़े की बात, रोटियां फूल रही हैं। रोटियां जब फूल जाती है तो मेरा दिल बाग बाग इसलिए हो जाता है, मुझे और अच्छी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि रोटियां फूलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रोटियां भी फूल गई हैं, और ये देखो, और धनवी भी मुझे कंपनी दे रही है। धनवी भी मेरे साथ साथ बोल रही है, क्योंकि वो नीचे ही खड़ी है मेरे पैरों के पास। वो आ जाती है और मेरे पास बहुत देर तक भी खड़ी हो जाती है, खेलती रहती है किचन में ही। और ये देखिए कितना डिलीशियस और हल्का हल्का सा ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं बना है। सिरके की मिर्च है, रोटियां हैं, आ जाइए आप भी खा लीजिए। खाना खाने के बाद हम गगन भैया से मिलने चले गए हैं ऊपर, और धनवी ऊपर जाती है तो जितने भी सुंदर तरीके से सजाया हुआ होता है ना, मेज पोश, ये सोफ़े के ऊपर कवर, सबको डिस्टर्ब करके आती है, सारा घर फैला के आ जाती है। गगन बहुत कोशिश करता है, कमरे में जाएगी तो ड्रेसिंग टेबल पे चली जाएगी, बार बार कभी कुछ छेड़ेगी, कभी भैया का लैपटॉप छेड़ती है, कभी माउस, सारा घर। गगन इसको रोटी दे के सोच रहा है कि काम में लग जाए, खेलने में लग जाए, लेकिन धनवी भी ना बहुत तेज़ लड़की हो रही है आजकल। ये जूते पहना दिए इसको, कभी कभी क्या करती है ये इन जूतों को पहन के सू कर दे तो इन जूतों में भी भर जाता है। वहाँ से मैं इसको ले आई थी क्योंकि बहुत तंग कर रही थी, सारा घर फैलाई जा रही थी। और मेरे को ना, मैंने ब्लाउज़ सिला था, तो ब्लाउज़ सिलने के बाद मुझे उस पर तुरपाई का काम करना है कुछ, तो तुरपाई का काम मैं करने लगी थी। तुरपाई का काम, अच्छा अब ना पता है क्या हो गया है, जब से धनवी हो गई है ना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है कंटिन्यू बहुत ज़्यादा देर तक कोई काम करना, क्योंकि आती है और मेरे चारों तरफ ही मंडराती रहती है। कभी कभी तो क्या करेगी, जिद सी करने लग जाएगी, गोदी में आके लेटेगी बार बार। और जब तक मैं इसके सामने ना हूँ ना तब तक तो इसे मेरी याद आती नहीं है, अपने डैडी की भी याद नहीं आती है। लेकिन जब सामने देख लेती है तो देखते ही रोने लगती है, और फिर चारों तरफ चक्कर काटेगी। और बैठ के मैं अगर इसको गोदी ले लेती हूँ तो वो भी इसको समझ नहीं आता है, इसको चाहिए होती है गोदी, और गोदी में बैठ के इसको घूम घूम के हमारे साथ खेलना होता है। तो इसलिए देख रहा, आ जाएगी, अब ये आएगी कुछ देर में, आई जाएगी। धनवी तो मेरे पास आई नहीं, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। दूध लेके मैं आ चुकी हूँ शाम को किचन में। वही अपना रूटीन होता है, हाउस वाइफ का तो यही रूटीन होता है ना। तो फिर चटनी बनानी है मुझे आज, लहसुन प्याज टमाटर बहुत कम थे, क्योंकि धनवी ने एक टमाटर खाया था, जो टमाटर बचा वो मैंने चटनी में यूज़ कर लिया। नॉर्मली वही था, लहसुन था, टमाटर था, धनिया था, हरी मिर्च थी। इसको मैं थोड़ा मोटा काट रही थी, क्योंकि मुझे मिक्सी में चटनी बनानी है, कोई हाथ से तो मैं बनाऊँगी नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा ही, बहुत ज़्यादा मोटा ही कट कर लिया है। मुझे बनानी है चटनी, क्योंकि बहुत समय हो गया मैंने, ये तो मैं छोंकती रहती हूँ मिर्च प्याज, तो आज मुझे चटनी खाने का ही मन कर रहा था। मैंने कहा बहुत दिन हो गए चटनी हमारे घर में बनी नहीं है, तो चलो आज चटनी बना लेते हैं। और इसी बीच में जितने मेरी चटनी बनने की, आज लाइट भागी हुई थी तो मुझे बीच में कुछ और एक्स्ट्रा करना था। एक्स्ट्रा करने के लिए मैं लग गई दाल छोंकने। आज घर पे बनी है दाल शाम के खाने में, तो वही नॉर्मल लहसुन डाला है, सॉरी जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद लहसुन डाला है, लहसुन डालने के बाद हल्का हो गया है ब्राउन होने के बाद मैंने बहुत मोटी सी, अच्छा प्याज ना मैं बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करती हूँ, मेरी हैबिट है थोड़ी लंबी और पतली प्याज मुझे अच्छी लगती है दाल में छोंकने के लिए, तो वही मैं करती हूँ मोस्टली, वही काट ली है। और ब्राउन होने का, हल्का सा ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ। ब्राउन हो गई है, हल्की सी ऐड कर दिया मैंने मिर्च कलर लाने के लिए, क्योंकि दाल में मैंने मिर्च हरी डाली है। हल्का सा धनिया डालने के बाद मैं कर देती हूँ गैस बंद। हल्का सा भुन जाता है, पानी मर जाता है। और धनिया तो भूनना नहीं होता, हरे धनिया में भूनने के लिए कुछ होता नहीं, बस पानी मारना होता है। पानी मर गया
और ये हमारी दाल छुक गई है। दाल देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रही थी और मसूर की दाल हमारे घर में खाते भी सब बहुत ज़्यादा है, सबको ही अच्छी लग रही है। अब लाइट आ गई है तो इसके लिए मैं लग गई हूँ मिक्सी में चटनी बनाने। चटनी देखो, ये शादी के पहले मैंने कभी धनिया की चटनी नहीं खाई है, पर आपको भी ट्राई करना। जिसको खट्टी खट्टी चटनी पसंद होती है ना, टमाटर से ज़्यादा टेस्ट देती है ये चटनी। टमाटर की चटनी से धनिए की चटनी जो होती है ना, और धनिया और लहसुन की चटनी और हरी मिर्च की चटनी हल्की हल्की खट्टी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैं लग गई रोटी बनाने। रोटियां बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद आज मुझे कहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाऊंगी। जाना कहाँ पे, कोई ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है। किसी की तबीयत ख़राब है तो उनसे मिलने जाना है, वहाँ पे जाऊंगी। तो मे भी मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ। रोटियां बना के खिला के वहाँ के लिए हम निकल जाएंगे।